हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय आज़ाद में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी लोग और आप सभी लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। सबसे पहले ये बताओ, हमने जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कराया था, नर प्रजनन तंत्र कराया था, इसके पहले जो लेक्चर आपको दिया था उसमें आप लोगों को किसी प्रकार का अगर किसी को डाउट है या फिर किसी प्रकार का क्वेश्चन है तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। हम आप लोगों को अगले लेक्चर में आपका डाउट और आपका जो क्वेश्चन होगा, आपका जो भी सवाल होगा वो हम आप लोगों को बता देंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको जो पढ़ा रहे हैं या फिर आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी, तो वहां पर आपकी 100% आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं होगी, इतना याद रखना। यहाँ पे जो कंप्लीट होती है वो आपकी 80% कंप्लीट होती है। ये अब सवाल आ रहा होगा आपके मन में कि हम 20% ये भी अपनी कैसे कंप्लीट करें। तो ये देखो, हमने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ा, तो ये आपका कितना कंप्लीट हुआ, 80%। उसके बाद 20% बात आती है प्रैक्टिस। ये अगर आप नहीं करोगे तो आपका 100% कभी भी नहीं कंप्लीट होने वाला है। ये सिर्फ हम साइंस की बात नहीं कर रहे हैं, साइंस की किसी भी ब्रांच की आप बात कर लो, चाहे केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो या फिर आपके बायोलॉजी हो। उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, आप जितना भी है इंग्लिश, और उसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो आपका 100% कभी कंप्लीट होने वाला नहीं है। ये बात आप लोग हमेशा याद रखना। तो हम आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। यहाँ पे प्रैक्टिस कब कराएंगे, हमने आपको बताया 2 से 4 चैप्टर आपके कम से कम आपके 4 चैप्टर हो जाने दो। यहाँ पे हमने स्केलेटल पढ़ लिया है, हमने आपको नर्वस सिस्टम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा दी थी। तो यहाँ पे हम लोग मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, इसीलिए हम आपको एक एक चैप्टर के प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं। वहां पे हम आपको संडे संडे आपकी प्रैक्टिस का सेशन आपको लगा देंगे। आपका जो रिकॉर्डेड क्लास है ये आपको मिल जाएगा प्रैक्टिस का संडे वाले दिन। तो आपके 2 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएंगे। आज आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद हम आप लोगों को कराएंगे प्रैक्टिस। 4 चैप्टर कंप्लीट होने दो, उसके बाद आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे, यहाँ पे देखो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा प्रजनन तंत्र, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था ये पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आज कि हम लोग पढ़ने वाले क्या हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करेंगे। कौन कौन से आपके ऑर्गन होते हैं जिससे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपको किया है 1 नंबर पर ओवेरीज, अंडाशय, ये क्या होती हैं। तो सबसे पहले आप लोग एक फिगर हम आप लोगों को दिखाते हैं, वहां पे देख लो, उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो वहां से आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका ओवेरीज, ओवेरीज होती क्या है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो ये फिगर तो पता ही होगा, ये फिगर है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्रजनन, मादा प्रजनन अंग है। तो इसके बाद अगर हम बात करें आपकी, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आपको एक लेफ्ट साइड और आपका एक राइट साइड। यहाँ पे ये क्या होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपके, ये आपकी होती है ओवेरीज। ये टोटल कितनी होती है, ये होती है 2, और इसी को हम लोग बोलते हैं कि ये होता है जो प्राइमरी ऑर्गन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो उसके बाद अगर हम बात करें मेल में, हमने आप लोगों को बताया था कि मेन ऑर्गन क्या होता है, स्पर्म, जहां पर आपके स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो वहां पे आप लोगों ने पढ़ा था टेस्टिस के बारे में। वो पेयर में कितनी थी, 1 पेयर थी, नंबर में कितनी थी आपकी, 2 थी। तो वहां पर आपको क्लियर था, तो यहाँ पर भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपका फीमेल में क्या होता है, वहां पे आपका मेल में तो टेस्टिस थे, लेकिन यहाँ आपका फीमेल में आपका ओवेरीज होती हैं, आपका अंडाशय होती हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो अच्छे से, इसी को हम लोग बोलते हैं अंडाशय। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे ओवरीज, अंडाशय, ये आपकी फीमेल में कितनी होती है, हमने अभी आप लोगों को बताया। मेल में आपकी टेस्टिस होती हैं और फीमेल में आपकी ओवरीज होती हैं। ये कितनी होती है, ये 1 पेयर होती हैं, 1 जोड़ी होती हैं। उसके बाद हम बात करें अगर इसकी लेंथ की, ये लंबाई कितनी होती है इनकी, 2 से 4 सेंटीमीटर आपकी होती है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे क्या होता है, आपके ओवरीज में क्या होता है, तो यहाँ पे आपका जो ओवा होता है ना, एग,
यहाँ पे इसी का फॉर्मेशन होता है, ये यहीं पे आपके तैयार होते हैं। टेस्टिस में आपका क्या हो रहा था, वहां पर आपका स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो रहा था, लेकिन फीमेल में ओवरीज में क्या होता है, यहाँ पे आपके एग का फॉर्मेशन होता है, आपका अंडाणु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब उसके बाद जो दूसरा काम है, यहाँ पे काम क्या होता है, यहाँ पे आपका दूसरा जो ओवरीज है, यहीं पे आपका होता है 2 हार्मोन रिलीज होते हैं आपके अंडाशय में ही। उसके बाद जो पहला हार्मोन होता है, ये कौन सा होता है, इसे हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजन। ये कब रिलीज होता है, ये फीमेल सेक्स के समय आपका हार्मोन रिलीज होता है। उसके बाद ये जो दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन, ये कब रिलीज होता है, ये जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है ना, तब आपका ये हार्मोन रिलीज होता है। तो यहाँ तक ये बताओ, सबसे पहले यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हैं कि नहीं। अगर किसी प्रकार का किसी को डाउट है तो आप लोग आराम से पूछ सकते हो। यहाँ पे देखो, सबसे पहले कुछ चीजें हैं ना जो जाननी बहुत जरूरी है लाइफ में। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स इसीलिए है कि आप लोग अपना डाउट बता सकते हैं। आप देखते हैं हम नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ये जो आपका एग तैयार होते हैं, आपके ये जो ओवा आपके तैयार होते हैं ना, ये कौन सी उम्र में बनना स्टार्ट होते हैं फीमेल में। अब हम इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब आपकी प्यूबर्टी एज किशोरा अवस्था स्टार्ट होती है ना, हम आप लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपके ये जो एग होते हैं आपके, ये तैयार कब होते हैं, कब से बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ओवा अंडाणु। उसके बाद ये स्टार्ट होते हैं जब आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। ये जो हमारा पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये कब आता है, ये मासिक चक्र हमारा जो पहला है, ये महिलाओं में कब स्टार्ट होता है, ये होता है 12 से 14 साल की उम्र में स्टार्ट हो जाता है। और जो यहाँ पे जब ये स्टार्ट होगा, ये आपका कब होता है, प्यूबर्टी एज में, किशोरा अवस्था में। अगर हम बात करें जो पहला मासिक चक्र होता है, ये इसका क्या नाम होता है, हम लोग इसका क्या नाम देते हैं, इसका नाम दिया जाता है मेन आर्क। ये इसको हिंदी में कहते हैं रजो दर्शन। ये सवाल बहुत पूछता है, तो आप लोग ये अच्छे से याद रखना। जो फीमेल का फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका क्या नाम होता है, इसे हम लोग कहते हैं मेनार्क, मोनार्क बोलते हैं, रजो दर्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को ये बात क्लियर होनी चाहिए। अब हम अगर बात करें कि ये बंद कब हो जाता है, ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लास्ट बार कब होता है, तो ये आपका होता है 50 से 55 साल की उम्र में। ये आपका याद रखना है। उसके बाद देखो, इसे जो पहला वाला है, जब पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, पहला मासिक चक्र होता है, उसका नाम क्या था, रजो दर्शन हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो लास्ट वाला होता है, जब आपका बंद होता है, आपका जो लास्ट होता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं मेनोपॉज। आपका होता है रजो निवृत्ति। तो आप लोग ये याद रखना। और हाँ, एक बात और याद रखना, आपको अगर ऑप्शन में मिल जाए 45 से 50, ये तो आखिरी जो मासिक चक्र होता है ना, ये भी हो सकता है आपका। लेकिन ये एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपको ये दोनों ऑप्शन में आ जाए तो क्या आप सही करके आएंगे, आप ये सही करके आना 50 से 55। तो यहाँ तक ये बताओ आप लोगों को क्लियर है कि नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पे आपके क्या तैयार होते हैं, यहीं पे आपके एग का फॉर्मेशन होता है, यहीं पे आपके जो है ना ओवा अंडाणु, यहीं पे आपके बनते हैं। उसके बाद हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे जो तैयार होते हैं ना, ये आपके होते हैं इनमेच्योर, ये पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाते हैं। ये आपके कहाँ पे अमेच्योर रहते हैं, उसके बाद जहाँ पे आपके अमेच्योर रहते हैं, आपके परिपक्व नहीं हो पाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्रेफियन फेलोपिकल। तो ये आप लोग याद रखना। उसके बाद यहाँ पे आपके हो जाते हैं बाद में आपके अच्छे तरीके से मेच्योर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ओवा। ओ वाह, ये याद रखना। तो अब हम बात करेंगे इसके आगे। तो यहाँ पे देखो, 2 नंबर पे आता है आपका फैलोपियन ट्यूब। ये क्या होता है, इसे हम लोग कहते हैं अंडवाहिका। हमारे जो आपके एग थे वो तो आपके बन गए, आपके वो ओवेरी में आपके बनकर तैयार हो गए। उसके बाद वो अगर वहीं रहेंगे तो हमारा रिप्रोडक्शन कैसे कंप्लीट होगा, उसे बाहर ही तो निकालना है, उसको स्पर्म से फर्टिलाइजेशन भी तो कराना पड़ेगा।
तो यहाँ पे आपका फेलोपियन ट्यूब क्यों होता है, इसका कार्य क्या है, फंक्शन क्या होते हैं अंडवाही का। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लो, ये जो फेलोपियन ट्यूब होता है इसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है। आप लोगों को ये भी नाम याद रखना है क्योंकि ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे काम क्या होता है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले फिगर से, तो यहाँ पर आप लोगों को फिगर से समझाएंगे तो आप लोगों को थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, ये आपके होते हैं ओवरीज, ये आपकी होती है अंडाशय। यहाँ पर आपका एग का फॉर्मेशन होता है। एग के फॉर्मेशन होने से, बन जाने से आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट नहीं होता है। उसके लिए आपको जो एग यहाँ पे आपका बन के तैयार हुआ है, ये इससे आना होगा बाहर। तो यहाँ से ये आपका निकलता है, यहाँ से आपका जब ये निकलता है तो ये आके यहीं पे आपका रुक जाता है। उसके बाद हमने आप लोगों को बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो वहां पे हमने आपको बताया था सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू आपका जो सीमन होता है उसमें आपके होते हैं स्पर्म्स। स्पर्म्स आपके जेनाइटल एरिया से होते हुए आपके ये प्रवेश करते हैं फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर आपके जब स्पर्म्स आ जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, तो ये आपका जो ओवा होता है अंडाणु, इसी से आपके मिल जाते हैं। जब ये मिल जाते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, इसी हमको हम कहते हैं निषेचन की प्रक्रिया। उसके बाद देखो, ये आप बात आती है, क्वेश्चन आपका पता क्या बनता है कि आपका फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो आपका फर्टिलाइजेशन देखो कहाँ पे हो रहा है, आपका हो रहा है फेलोपियन ट्यूब में, इसे बोलेंगे अंडवाहिका। ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपकी है फेलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो, आपका फेलोपियन ट्यूब में आपका क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन, स्पर्म्स और ओवा का फ्यूजन हुआ, संलयन हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कि जो आपके ओवा एंड स्पर्म्स होते हैं ना, ये आपकी कौन सी सेल हैं, कैसी सेल आपकी ये होती हैं, आपकी ये कैसी कोशिका है। तो ये आपकी होती हैं, इसे हम लोग कहते हैं आपका ये जो होती है हैप्लॉइड आपके सेल होते हैं, एक गुड़ी कोशिका होते हैं। इस कोशिका में क्या होता है, इसमें होते हैं आपके क्रोमोसोम। ये टोटल कितने होते हैं, ये होते हैं टोटल आपके 23। यहाँ पर हम जोड़े की बात नहीं कर रहे हैं, आप लोग इतना अच्छे से याद रखना। यहाँ पे आपके जो ओवा होती हैं, ये सेल होती है आपकी एक गुड़ी कोशिका होती है। इसमें आपके क्रोमोसोम कितने होते हैं, टोटल 23 होते हैं। आपके स्पर्म्स में भी आपके सेम होते हैं, कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23। उसके बाद यहाँ पे जब स्पर्म्स और ओवा का होता है आपका फ्यूजन, संलयन, जब ये आपस में मिलते हैं तो आपका क्या तैयार होता है, आपका तैयार होता है जाइगोट। याद करो, हमने जब इंट्रोडक्शन की क्लास कराई थी आपको, तभी हमने बताया था जो आपकी लिविंग बॉडी की आपकी जो फर्स्ट सेल होती है उसका हम लोगों ने क्या नाम दिया था, उसी का हमने नाम दिया था जाइगोट। उसके बाद ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट की जो सेल होती है उसका क्या नाम होता है, ये आपकी सेल होती हैं आपके डिप्लॉइड सेल, द्विगुड़ी कोशिका। ये टोटल कितनी होती है, इसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो देखो यहाँ पे आपके 23 तो आपके होते हैं ओवा में, 23 आपके होते हैं स्पर्म्स में। तो ये टोटल मिला के कितने हो गए, ये हो जाते हैं 46। अगर हम जोड़े की बात करें पेयर में, तो ये पेयर में कितनी होती है, ये 23 होती हैं। तो आप लोग इतना याद रखना, मतलब पेयर में 23 और नंबर में 46 क्रोमोसोम। अब हम बात कर लेते हैं, आप लोगों ने सुना होगा कि महिला नसबंदी का ऑपरेशन होता है। ये क्यों होता है, किस लिए कराया जाता है, ये फैमिली प्लानिंग के लिए कराया जाता है। क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि बच्चे दो ही अच्छे होते हैं, और आज की डेट में अगर हम बात करें तो एक ही अच्छा है। क्यों, क्योंकि आज की डेट में अगर एक ही बच्चे को आप अच्छे से पढ़ा लिखा पा रहे हैं, एक ही बच्चे की आप फैशन करा देते हैं तो बहुत है, क्योंकि आज की डेट में महंगाई ही इतनी ज्यादा हो गई है। तो यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जो महिलाएं होती हैं ये नसबंदी क्यों कराती हैं, नसबंदी का ऑपरेशन क्यों कराते हैं। नसबंदी का ऑपरेशन इसलिए कराते हैं क्योंकि फैमिली प्लानिंग के लिए। तो महिलाएं जो नसबंदी करवाती हैं उसका नाम क्या है, महिलाएं जो नसबंदी करवाते हैं, जो ऑपरेशन करवाते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। आप लोगों से एक क्वेश्चन है, आप लोग अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आप लोग आंसर जरूर करना। हमने आप लोगों को बताया था मेल नसबंदी, जब मेल ऑपरेशन करवाते हैं नसबंदी का तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हमने आप लोगों को क्या बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो अब यहाँ पे बात आती है महिलाएं नसबंदी क्यों करवाती हैं। तो ये नसबंदी करवाते हैं, आप लोगों को पता होगा कि
हमने अभी आप लोगों को बताया है कि ये करवाते हैं फैमिली प्लानिंग के लिए। अब बात यहाँ पे आती है कि यहाँ पे डॉक्टर क्या करता है मेल नसबंदी में। यहाँ पे देखो आपका ये होती है आपकी ओवेरी, ये आपकी होती है ओवेरी, ये अंडाशय। यहाँ से आपका एक का फॉर्मेशन होता है, एक तो बन के तैयार होता है, लेकिन क्या बनने से ही ये आपका रिप्रोडक्शन कंप्लीट होगा? तो यहाँ से आपका रिप्रोडक्शन करवाने के लिए आपको फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। तो ये आपका एक यहाँ से फेलोपियन ट्यूब से होते हुए आपका बाहर आता है। तो इसमें डॉक्टर पता क्या करता है, ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसे ही कट कर देता है। कट करने के बाद आपका यहीं पे देता है, बांध देता है अच्छे से। उसके बाद यहाँ से आपके एग तो बन रहे हैं, लेकिन ये आपके फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पर नहीं आ पाते हैं। आपका जो स्पर्म से फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, जिससे आपकी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया बंद हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करता है डॉक्टर, ये फेलोपियन ट्यूब को ही कट कर देता है। तो क्या यहाँ पे आपका फेलोपियन ट्यूब कट कर देने से आपके ओवा का निर्माण नहीं होता है, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन करने के लिए आपका बाहर नहीं आ पाता है। तो ये बताओ सबसे पहले यहाँ तक आप सभी लोगों को बातें क्लियर हैं कि नहीं अच्छे तरीके से? तो अब हम लोग देखेंगे आगे। यहाँ पे देखो अब हम बात करेंगे यूट्रस, गर्भाशय की। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इस फिगर में, यहाँ पे हमने आप लोगों को बताया है कि आपके सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के थ्रू आपके जो स्पर्म्स हैं ये आपके फीमेल रिप्रोडक्शन ऑर्गन में प्रवेश करते हैं। यहाँ पे आपका होता है फर्टिलाइजेशन, ये हमने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पे ये आपका जाइगोट बनके तैयार हो गया। उसके बाद ये जो जाइगोट है ना, ये यहाँ पर आके आपका धंस जाता है, यहाँ पर आपका इस दीवार से सट जाता है, बिल्कुल यहीं पे आपका धंस जाता है। इसे हम लोग कहते हैं यूट्रस, इसे ही हम लोग बोलते हैं गर्भाशय। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका जो ये जाइगोट है ये यहाँ पर आपका सट जाता है इस दीवार से, तो इसे हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये जो जिस दीवार से आपका सट जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। यहीं पे आपका जो ये जाइगोट है इसी का आपका डेवलप होता है, यहीं पे आपका इसका विकास होता है। तो यहाँ पर ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए अच्छे से। अब हम बात करते हैं इम्प्लांटेशन, गर्भधारण की। तो यहाँ पर आपका आके सट जाता है। यहाँ पे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ से जब जाइगोट आपका इस दीवार से सट जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं इंडोमेट्रियम। ये देखो आपका यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इम्प्लांटेशन की, गर्भधारण की। तो गर्भधारण तो आप लोगों को पता होगा कि कितने दिन का होता है, 9 महीने का होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो 9 महीने से पहले भी उनका जन्म हो जाता है। तो उसमें पता क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो बच्चे हैं ना वो पूरी तरीके से मैच्योर नहीं हो पाते हैं, उनका पूरे अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है। तो देखो उनके कोई ना कोई, जैसे मान लो किसी न किसी प्रकार के मंद बुद्धि के भी रह जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो मतलब अच्छे से मैच्योर होने के लिए गर्भ में कितने दिन बच्चे को रहना चाहिए, 9 महीने से। तो ये किसी किसी का होता है कि कुछ पहले हो जाते हैं, कुछ 9 महीने तो मान लो होने ही चाहिए। तो यहाँ पर आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखो आपका सबसे पहले यहाँ पे आपका सबसे पहले क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस था यहाँ पे आपको होना चाहिए ओवेरीज। उसके बाद आपका ओवेरीज में क्या होता है, आपका ओवा का एग का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपका फलोपियन ट्यूब में आपका होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होने से आपका तैयार होता है जाइगोट। जाइगोट तैयार होने के बाद आपका यूट्रस में जाके आपका धंस जाता है, दीवार से आपका चिपक जाता है। वहीं पे आपका टोटल कितने दिन रहता है, 9 महीने रहता है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका बनता है जाइगोट फर्टिलाइजेशन के बाद। उसके बाद एम्ब्रियो आपका भ्रूण तैयार होता है। उसके बाद फेटस शिशु। उसके बाद आपका हो जाता है जन्म। जन्म होने के बाद वो हो जाता है चाइल्ड, बच्चा। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अगर किसी प्रकार की किसी को कोई समस्या है या फिर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ पे अब हम बात करेंगे ट्विंस बेबी, जुड़वा बच्चों का आपने सुना होगा कि जुड़वे बच्चे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं अब सबसे पहले हम लोग यही देखेंगे। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बताते हैं। यहाँ पे देखो सबसे पहले इस इमेज से हम लोग समझेंगे ट्विंस बेबी कैसे होते हैं।
ट्विंस बेबी। यहाँ पे हम आप लोगों को बना के थोड़ा समझाते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये है आपका मान लो स्पर्म, और ये आपका है ओवा। इसके बाद क्या हुआ ना, आप लोगों को हमने बताया था, आपको जो स्पर्म है ना, ये आपके जो सीमन होता है उसमें एक बार में कितने निकलते हैं, आपके निकलते हैं 200 से 300 मिलियन। हमने आप लोगों को ये बात बताया था। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे आपका जैसे आपका ये एक ओवा है, उसके बाद यहाँ से आपके दो आपके आए स्पर्म, उसके बाद ये आपको इस ओवा से जाके नीचे मिल जाता है। यहाँ से ये आपका ऊपर यहाँ पर आपके जब यहाँ पे आपके पहुंच जाते हैं आपके दो क्या पहुंच जाते हैं स्पर्म फर्टिलाइजेशन करवाने के लिए, तो वहां पर आपका ट्विंस बेबी तैयार होता है। ये ट्विंस बेबी कैसा होगा, ये होता है आइडेंटिकल, क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिकल का मतलब होता है जिनकी आपस में शक्ल मिलती है वो होते हैं आइडेंटिकल। यहाँ पे देखो, ये होता है आपका ओवा, ये है आपका ओवा। यहाँ पर आपके आए हैं दो स्पर्म, तो यहाँ पर आपका एक ऊपर मिल गया एक नीचे। तो यहाँ पर आपका जो ओवा है ये तो आपका एक ही है ना, ये अलग अलग तो नहीं है ना, इसीलिए आपका ये आइडेंटिकल होंगे। ये ऐसा हो सकता है कि दोनों हमशक्ल ही हो, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन और होगी, या तो दोनों लड़के ही होंगे या तो दोनों लड़कियां ही होंगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको इतना समझ में आया कि नहीं ये बताओ। उसके बाद दूसरी कंडीशन पता क्या होती है, उसके बाद मान लो ये आपके स्पर्म है, ये आपका ओवा है, यहाँ पे आपके दो ओवा निकल के आते हैं, दो आपके स्पर्म निकल के आए, यहाँ पे आपके ये इससे जाके फर्टिलाइजेशन करवा देता है, ये वाला इससे करवा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे आपके जुड़वा होते हैं, आपके ट्विंस बेबी बनके तैयार हो गए। उसके बाद ये क्या होता है, इसमें इसमें तैयार होता है आपका मान लो यहाँ पे होते हैं नॉन आइडेंटिकल। नॉन आइडेंटिकल का मतलब होता है कि आपके जिनके शक्ल आपस में नहीं मिलेंगे, और वो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों लड़कियां हो दोनों लड़के हो, या फिर एक लड़का एक लड़की हो सकती है। तो ये हुए आपके ट्विंस बेबी। तो ये बताओ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आगे। तो यहाँ पे देखो, अब हम बात करेंगे यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल, थोड़ा बात कर लेते हैं मासिक चक्र की। तो यहाँ पे देखो, जो फीमेल में होता है ना मासिक चक्र, ये कितने दिन का होता है, ये होता है आपका 28 से 29 दिन में। इसकी जो अवधि होती है ये आपकी होती है 28 से 29 दिन की। ये इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका होता है जो आपके यहाँ पे ओवा होते हैं ना, ये आपके जब बन के तैयार हो जाते हैं। यहाँ पे इमेज आपको यहाँ पे समझाते हैं थोड़ा, देखो यहाँ पे आपके जब स्पर्म बन के तैयार हो जाते हैं आपके ओवा, यहाँ पे क्योंकि फीमेल का पढ़ रहे हैं तो फीमेल में आपका क्या होता है, फीमेल में आपका ओवा होता है और मेल में स्पर्म। यहाँ से जब आपके स्पर्म तैयार हो जाते हैं तो ये आपके आ जाते हैं यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब में, यहाँ पे आपके रुक जाते हैं, ये आपके फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब इन्हें आपके नहीं मिल पाते हैं क्या, स्पर्म आपको इसके नहीं मिल पाते हैं, तो इसमें क्या होता है, ये आपका आ जाता है यूट्रस में। यहाँ पे अब देखो, ये जब आपका आ जाता है यूट्रस में, तो उसे हम लोग कहते हैं ओव्यूलेशन, अंडो उत्सर्जन, क्योंकि अंडे का तो उत्सर्जन हो गया है। उसके बाद क्या होता है, ये मान लो आपका है मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये आपका पहला दिन और ये आपका 28वां दिन। इसमें क्या होगा, यहाँ पर देखो आपका यहाँ 14 दिन तक पता क्या होता है, 14 दिन तक सिर्फ आपका होता है एक का फॉर्मेशन, आपका सिर्फ यहाँ पे जो होते हैं ना ओवा, इसका फॉर्मेशन होता है, ये बनके तैयार होते हैं। उसके बाद आपका जो 15वां 16वां दिन होता है ना, उसमें ये आपको फर्टिलाइजेशन करने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अगर इससे आपको स्पर्म मिल जाते हैं तो ये फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, अपना जाइगोट तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब इसे फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म नहीं मिलते हैं तो ये आपका यहाँ यूट्रस में आके आ जाता है। यहाँ पे यूट्रस में जब आ जाता है, यहाँ पे देखो आप समझाते हैं, ये आपको दिख रही होगी, ये मान लो यूट्रस की आपकी दीवार होती है, तो यहीं पर आपको आके रुक जाता है। तो इसमें जब आपको स्पर्म नहीं मिले फर्टिलाइजेशन के लिए, तो ये जो ओवा होता है ये आपका यूट्रस में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ये यूट्रस में आपकी सूजन आ जाती है, यहाँ पे आपकी होती हैं सेल्स, आपकी ब्लड सेल्स होती हैं यूट्रस में। उसके बाद ये जब
यूट्रस की जो आपकी ब्लड सेल्स हैं ये आपकी 28वें 29वें दिन आपकी जाती हैं फट जाती हैं, तो आपका ब्लड निकलने लगता है। तो आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है 28 से 29वें दिन आपका ब्लड निकलता है। तो यहाँ पे आप लोगों को कोई समझने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसके आगे। थोड़ा सा यहाँ पे आप लोग अच्छे से देखना, आप लोग समझना। तो ये बताओ, सबसे पहले आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत तो नहीं है? आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? अगर किसी को डाउट है या फिर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। तो यहाँ से आपका जो फीमेल रिप्रोडक्शन है ये टोटल होता है खत्म। मतलब आपका ये जो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये होता है पूरी तरीके से खत्म। तो हम लोग अब मिलेंगे एक नेक्स्ट चैप्टर में। हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। आपका सबसे बड़ा चैप्टर यही है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।